छात्रों के बेहतरीन भविष्य के लिए मॉडर्न स्कूल समय समय पर कोई ना कोई नया प्रयोग करता रहता है। ऐसा ही एक नया प्रयोग आज उन्होंने किया है और एक खास सेमिनार TEDx के तहत आयोजित किया है और करीब 10 जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग फील्ड्स हैं, चाहे वो मॉडलिंग की बात करें या पूर्व सैनिक की बात करें या फिर अलग अलग फील्ड्स के, सभी ने जो है यहाँ पर आज छात्रों को संबोधित किया है और अपनी लाइफ से जुड़े हुए जो एक्सपीरियंस है उनको साझा किया है। वहीं जो है स्कूल की प्रिंसिपल से भी जानते हैं कि आखिरकार क्या मकसद रहता है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का, और जो है जो यहाँ पर पहुंचे हुए स्पीकर्स हैं और जो छात्र हैं आखिरकार उनको इसका कितना फायदा होगा इसके बारे में जानते हैं। मैं डॉक्टर नीलिमा जैन, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ये TEDx एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि अच्छे अच्छे स्पीकर्स आके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि नाउ दिस इज़ द टाइम कि हम बच्चों में 21 स्किल्स को इनकलकेट करें। तो उसके लिए पढ़ाई के साथ ज़रूरी है कि बच्चे अच्छी, उनकी विज़न ब्रॉड हो, क्योंकि ग्लोबली अगर हमें बच्चों को स्मार्ट बनाना है तो बच्चों को आज क्या चल रहा है, कैसे करना है, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग, और 14 स्पीकर्स को वी हैव इनवाइटेड ऑल ओवर द इंडिया, और उसमें हमारे ही बच्चे नहीं बल्कि दूसरे स्कूल के बच्चों को भी हमने इनवाइट कर रखा है कि दे विल एक्चुअली, इस वाले प्लेटफॉर्म पर बोलने से ज़्यादा ऑडियंस इम्पॉर्टेंट है कि वो उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करती है। तो दैट्स वाई वी हैव ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, और सक्सेसफुली यू हैव सीन कि ऑल आर गुड, ऑल स्पीकर्स आर गुड, और बच्चे भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और उनको कई बार ऐसा होता है कि वो जानते बहुत कुछ है बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अभी हमने इस तरह का करा है, फिर हम अपने बच्चों के लिए भी करेंगे, और वी विल इनवाइट अदर स्कूल आल्सो सो दे कैन एक्सप्रेस देयर, अपनी बातों को वो बता सकें। आज कितने जो छात्रों को जो है संबोधित किया गया है इस प्रोग्राम के तहत? कौन सी क्लास के या पूरे स्कूल? नहीं, इसमें हमने डिफरेंट क्लासेस से बच्चे बुलाए हैं। इसमें आई थिंक 20 के करीब दूसरे स्कूल हैं जो कि इनवाइट करें। मैं चाहूँ तो अपने सारा स्कूल बिठा सकती हूँ, बट मैंने थोड़े सिलेक्टेड बच्चे बिठाए हैं जो चीज़ों को समझें और उसको अपनी लाइफ में करें, क्योंकि और इसमें 20 मतलब हर स्कूल से 10-10, 5-5 बच्चे बुलाए हैं। काफ़ी टीचर्स भी हैं, आप देख रहे हैं, कुछ तो प्रिंसिपल भी आ गए हैं। मैंने मतलब ऐसा पर्सनल इनविटेशन नहीं भेजा था, ग्रुप में भेजा था, तो वो भी आए हैं। इसका मतलब उनको अच्छा लगा है। ये जो टॉपिक आज का मैंने चूज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न स्कूल को बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने TEDx जैसा एक इवेंट यहाँ पे रखा है। एंड जो टॉपिक आज हमने चूज किया था वो था कि कैसे कई पैटर्न्स होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें लगता है कि हमारी हैबिट है, बट एक्चुअली वो हमसे बिगिन भी नहीं होते, वो बहुत पहले शुरू हो जाते हैं। उन पैटर्न्स को कैसे रिकॉग्नाइज करें और कैसे चूज करें कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, एंड सो दैट वी कैन मूव अहेड इन लाइफ मेकिंग डिसीजंस व्हिच बिलोंग टू अस एंड नॉट टू अ पैटर्न व्हिच बिगैन मच बिफोर अस। फिर मैंने उनके साथ एक फॉरवर्ड मूवमेंट की। फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अब जो भी है उसको हम कैसे एक्नॉलेज करें और आगे की लाइफ में बढ़े, जो कि ये बहुत यंग स्टूडेंट्स थे, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे नीड। एंड TEDx का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू हम अपनी आवाज हर देश के हर कोने में, वर्ल्ड के हर कोने में पहुंचा सकते हैं। सो आई एम ग्लैड दैट मॉडर्न स्कूल ऑर्गेनाइज दिस ओवर हियर एंड दिस वॉइस विल गो टू मेनी प्लेसेस। थैंक यू सो मच। आज का जो छात्रों के साथ में मेरा जो इंटरेक्शन था वो था अनहर्ड टू अनस्टॉपेबल था। तो ये अपनी लाइफ की जर्नी में कि हम कोई बहुत ही स्ट्रगल से यहाँ तक कैसे पहुँचे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। अब हम ऐसे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं। तो अपने जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे बच्चों के साथ में शेयर करने से बच्चों को प्रेरणा मिलती, क्योंकि मैं फरीदाबाद का ही बच्चा हूँ, 74 से फरीदाबाद में ही हूँ। तो बच्चों को ये लगना चाहिए कि हमारे साथ का एक बच्चा छोटा जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ऐसे मेंटर्स नहीं थे, ऐसे स्कूल के अंदर ऐसे वक्ता भी नहीं थे उन्हें बताने वाले, तो अगर वो जागृत होकर के यहाँ तक पहुँच सकता है तो उन्हें जगाने के लिए तो यहाँ 10-10 लोग आए हैं।
तो उनमें तो बहुत कुछ है, गाइडेंस है। और ये 10 इंस्पिरेशनल स्पीकर्स जो आए हैं, जब उनकी कहानी सुनेंगे तो उनके इंप्रेशंस अच्छे फॉर्म होंगे और उनमें एक स्ट्रेंथ आएगी, एक विल आएगी, एक विल पावर उनकी बढ़ जाएगी कि अपने जीवन में वो जिस कार्य सिद्धि के लिए आए हैं उसको कर पाए। तो बिल्कुल इनके लिए, बच्चों के लिए मील का पत्थर इसलिए है कि जब कोई व्यक्ति अपने साथ में या तो किताबों से पढ़ता है, सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस सीखता है, मगर कुछ व्यक्ति जो ज्यादा अच्छे होते हैं वो दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख करके उस इंप्रेशन को फॉर्म कर लेते हैं और उनके चैलेंजेस को देखते हुए जो उन्हें अपने लाइफ में करे तो उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उनके अंदर ही पोटेंशियल है। तो एक तरीके से कह लीजिए कि हम लोग तो खाली एक स्पार्क लेकर के आए थे, एक अग्नि की किरण लेकर के आए थे, जो हमने उनमें लगा दी, वो लॉ से उनके अंदर जो एनर्जी है प्रज्वलित हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सपना सूरी है और रेडियो महारानी 89.6 एफएम को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। आज जो बच्चों के लिए विषय रखे गए, 10 अलग अलग वक्ता पहुंचे, बच्चों को समझाया, कैसा लगा और आगे उनके भविष्य के लिए कितना ये जो है फायदेमंद हो सकता है? बहुत फायदेमंद है क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो मेंटली अपनी स्ट्रेंथ खोते जा रहे हैं और एक लास्ट ऑप्शन होती है सुसाइड की, उसको सबसे पहले पिक करने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर आउटबर्स्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, लेकिन शायद इन बच्चों ने वो स्ट्रगल्स देखी नहीं है, इसलिए वो ऐसे स्टेप्स बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो आज ये जो 10 स्पीकर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ, अपनी स्ट्रगल्स शेयर कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों को पता चले कि स्ट्रगल से भागना नहीं होता, उसको लड़कर जीतना होता है और यही जीत उन्हें भी अपने लाइफ में हासिल करनी है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हर्षल दिलवाली है। मैं क्लैरिसा ग्रुप का डायरेक्टर और सीईओ हूँ। आज मुझे यहाँ मौका मिला है टेडेक्स के ऊपर एज ए स्पीकर। आज मुझे बहुत खुशी हुई इन बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, क्योंकि एक तो मैं इनके साथ बहुत कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो सिर्फ यही सोचती है कि सिर्फ उन्हें बहुत जल्दी से ग्रोथ चाहिए, पर उन्हें समझना चाहिए कि उसके पीछे का स्ट्रगल क्या है। मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, एक 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने आज उनको अपनी जर्नी बताई कि हमारे को एज अ 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर क्या स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं और हम उनको कैसे लड़कर एक सफल बिजनेस आगे ग्रो कर सकते हैं। तो क्या लगता है कितना फायदा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस का, क्योंकि और भी 10 स्पीकर्स आए हुए थे सारे, तो कितना फायदा होगा इन बच्चों को आने वाले समय में, भविष्य में? आने वाले समय में आप देखिए जितनी जनरेशन है ये सब फ्यूचर की तरफ जा रही है, एआई की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। तो आज जो मैंने इनको बातें बताई वो बहुत अहम थी आगे वाली जनरेशंस को फ्यूचर के लिए, एक फ्यूचर प्रिपेयर करने के लिए, ताकि वो अपना भी चाहे बिजनेस खोले या अपने माँ बाप का बिजनेस आगे चलाए। उनके लिए जो मैंने आज उनको बातें कही शायद उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, ताकि वो विकसित भारत के लिए उसको आगे प्रदान कर सके। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवांशी शर्मा है और मैं क्लास 11th की एक स्टूडेंट हूँ और आज हमारे स्कूल में टेडेक्स इवेंट हो रहा है। ये इवेंट के अंदर बहुत सारे पर्सनालिटीज को बुलाया गया है और उन्होंने हमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है, क्योंकि हमें उससे नई चीजें सीखने को मिलती है। हमें पता चलता है कि हमारी जो भी लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट हमें उसका बहुत अच्छे तरीके से सामना करना चाहिए। रुकना हमारा सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है कि उस चीज को कैसे सही तरीके से निभाया जा सकता है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारे स्पीकर्स हैं उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं आगे। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आगे जो भी हमें मुश्किलें आने वाली है हम उनका सामना कैसे करेंगे और अपनी जिंदगी में हम कुछ बेहतरीन बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरज सिंह तोमर है। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। इसमें ये टेडेक्स इवेंट है, इवेंट का नाम एक टेडेक्स है, जो एक बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहा है। और इसमें हमें यह बताया गया है कि इसमें बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज अपनी जर्नी, अपने विजडम के बारे में सबसे शेयर करते हैं, ताकि और भी सारे लोग इंस्पायर होके नेक्स्ट स्टेप ले सकें। बहुत मोटिवेशनल है, इंस्पायरिंग है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको जो है इसमें जो है मदद मिलेगी इस बात? हाँ जी, बिल्कुल मदद मिलेगी।